कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। अरुणाचल प्रदेश के इस ईसाई विधायक ने भारी सदन में अपना गवाही सुनाया। उसका गवाही यह है दोस्तों कि जब उनका पूर्वजों ने अपना इष्ट देवी देवताओं को मुर्गा का बलि चढ़ाते थे, अंडा का बलि चढ़ाते थे, उस समय उनका गांव का परिस्थिति ऐसा था, उनका गांव का माहौल ऐसा था कि वे रात के समय में घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे, क्योंकि उनका गांव में रात होते ही भूत प्रेत निकलने लगते थे और उनका आवाज से लोग उनका गांव में रात होते ही घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय से उनका गांव से भूत प्रेत का अता पता ही नहीं चला। उनका गांव से भूत प्रेत का अता पता ही नहीं है, सब कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और उसके बाद में उनका गांव में एक अलग सा माहौल है, एक शांत माहौल है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस ईसाई विधायक का मुंह से सुनते हैं एक छोटा सा गवाही को। तो ऐसे ही हमारा निशी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, जीरो में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था ईपीएस में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम नहीं कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा। हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, पीर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला है कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो भूत उसको हम लोग जो अंडा जो खिलाते वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला, क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है, वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ, प्रभु कैसे काम, लाइट कैसे होता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस ईसाई विधायक के छोटा सा गवाही का वीडियो क्लिप को। शायद ये पहला ईसाई विधायक होंगे जिन्होंने कि सदन के अंदर में अपना गवाही सुनाया। इस ईसाई विधायक के गवाही ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को एक बार जरूर सोचने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। तो अभी मन में सवाल उठता है कि ये बलि प्रथा क्या है, क्योंकि इस ईसाई विधायक ने जब अपना गवाही सुनाया उस समय बीच में ये कहते हैं कि उनका जो पूर्वज थे वे मुर्गा का बलि, अंडा का बलि, ये सब कुछ पशुओं का बलि वे अपना इष्ट देवी देवताओं को चढ़ाते थे, जिससे उसका प्रभाव उनका गांव में पड़ता था और रात के समय में वे भूत प्रेत का डर से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो ये बलि प्रथा क्या है? क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, सारे मानव जाति को सृष्टि किया, पेड़ पौधा से लेकर पशु पक्षियों तक सभी को इस परमेश्वर ने बनाया, तो ये सब कुछ तो उसी परमेश्वर का है। तो ये बलि फिर किसके लिए है? दोस्तों, आप सभी को यदि अच्छी तरह से बाइबल का अध्ययन किए होंगे
तो याद होगा कि पहले जमाने में लोग अपना पापों का प्रायश्चित के लिए भेड़, बकरी, सांडों का बलि चढ़ाते थे, उनका रक्त को बहाते थे, ताकि इन पशुओं का रक्त बहा के वे अपना पापों का प्रायश्चित करते थे, उनको पाप से मुक्ति मिलता था। आप लोग यदि पढ़ोगे ईसायास नबी का ग्रंथ में तो वहाँ पे इन सब कुछ के बारे में डिटेल्स जानकारी है। आपको ईसायास नबी का ग्रंथ से यह प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर को यह पशुओं का बलि अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे को आपका इन असंख्य बलिदानों से क्या, मुझको इन असंख्य बलिदानों से क्या, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा है। और परमेश्वर ने कहा कि अभी मेरे को और इन पशुओं का रक्त, इन पशुओं का बलि नहीं चाहिए, अभी मेरे को चाहिए तो एक इंसान का बलि। तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि कभी ऐसा पाप नहीं किया हो, जो कि निष्पाप था, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने शरीर धारण करके मनुआ बेटा के रूप में इस संसार में आए और हमारे लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपना शरीर को, हमारे लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान दिए, अपना रक्त क्रूस पर बहा दिए और हमें हमारा पापों से मुक्ति दिलाए। और उसके साथ साथ में हमें इन पशुओं का बलिदानों से भी हमें मुक्ति दिलाए। उसके बाद में दोस्तों, हमें अपना पापों से मुक्ति पाने के लिए पशुओं का बलि देना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उनका शिक्षाओं के अनुसार चलने से हमें पापों से मुक्ति मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो अपना बलिदान हमारे लिए क्रूस पे दे दिए। लेकिन मन में अभी और एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पूर्वज जो इन मुर्गाओं का बलि, अंडाओं का बलि, ये सब कुछ जो उनके पूर्व इष्ट देवी देवताओं को देते थे, ये क्या है? दोस्तों, आप सभी कोई जानते हैं कि पहले जमाने में जब लोग एक जगह पे रहकर बबूल का टावर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने सारे लोगों को इस संसार का चारों ओर फैला दिए, छिन छतर कर दिए। फिर हमारे पूर्वज वहां से परमेश्वर को भूल गए और अपना बनाया हुआ देवी देवताओं को पूजने लगे, इन सब मुर्गा, अंडा, इन सबों का बलि देने लगे और इस प्रकार से वे उनका देवी देवताओं को संतुष्ट करने लगे। तो ये सब कुछ उनका बनाया हुआ परंपरा है। तो जब हमारे पूर्वज परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को नहीं बल्कि शैतान को पूजने लगे और ये सब मुर्गा, अंडा, इन सबों का बलि देने लगे। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस संसार में आए, तो यदि आप लोग पढ़ोगे संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 का 18 और 19 में लिखा है, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इस वचन हमें यह संदेश देता है कि आप और हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा को चलाते आए, उस निरर्थक परंपरा जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों के कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह का रक्त से हमें हमारे जो पूर्वजों का बनाया हुआ परंपरा से मुक्ति मिला। यीशु मसीह ने इस संसार में आए और जो हमारे पूर्वजों का परंपरा से लोग चलते आ रहे थे, उससे नहीं बल्कि यीशु मसीह का दिया हुआ शिक्षाओं के अनुसार चलने से हमें हमारा पापों से मुक्ति मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।